नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। हमेशा नई चीज़ें, नई उपयोग, नए तरीके, नए उपाय बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो। अब ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने का अर्थ ये थोड़ी है कि आप भटकते चलो, अरे हनुमान जी ने काम नहीं किया, अरे चलो माँ दुर्गा ने काम नहीं किया, अरे शिव ने काम नहीं किया, अरे कृष्ण ने काम नहीं किया। यानी कि आप सिर्फ चुन रहे हो, बस चुनते चले जा रहे हो क्योंकि आपको बिलीव नहीं है ईश्वर पर ही। तो फिर आप अपने को कैसे बिलीव दिलाओगे कि आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो? पहले खुद के नियम को जानो, फिर दूसरे के नियम को अपनाओ। अगर आप ईश्वर पर ही भरोसा नहीं करते हो तो आप अपने पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे जानिए, क्योंकि आप चुनते बहुत हैं, है ना? तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, बता देती हूँ। आपके हर एक शब्द में वो शक्ति है कि वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें मुझे कहनी पड़ती है। अपने 5 साल के कैरियर में, ऑनलाइन के कैरियर में, मैंने लाखों हज़ारों क्लाइंट्स के चार्ट देखे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो सेल्फ टॉक करते हैं बड़ी नेगेटिविटी के साथ। आज आपको मैं बहुत एक छोटा सा एक उपाय बता रही हूँ जिसे आपको मंत्र समझकर ही करना है। अगर आप पूजा पाठ को ज़्यादा समय नहीं देते हैं, मेडिटेशन को ज़्यादा समय नहीं देते हैं, या फिर आप भगवान के सामने थोड़ी देर बैठना भी आपको गवारा नहीं लगता है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक स्विच वर्ड, मैं आप लोग स्विच वर्ड सुनना ही पसंद करते हो ना, ये स्विच वर्ड ही मैं आपको देती हूँ कि इसे कहकर देखो, फिर ना बरसात हुई तो आकर कहना, बस धैर्य की ज़रूरत है। स्विच वर्ड क्या है? मेरे पास सब है, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन धन्य है। भले आपके जीवन में बहुत सारी ट्रेजेडीज हो रही हैं, बहुत जीवन में परेशानियां हैं, परेशानी लाने वाला भी आप ही है, आप खुद है। क्यों? क्योंकि आप परेशानी को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ये जो स्विच वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास सब है, मैं जो चाहती हूँ वो पा सकती हूँ। अगर इस तरह की चीज़ें आप मंत्र की तरह चांटिंग करेंगे हमेशा अपने मन में, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगती है। मैंने कितने सारे क्लाइंट्स के जीवन को ऐसे ही बदला है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स के साथ, कुछ वर्ड्स अपने ही मन में सेल्फ लव के साथ कहने के लिए। अगर आप सेल्फ लव करते हैं, यानी खुद से प्यार करते हैं, तो खुद को अच्छा तो महसूस करो। अगर आप खुद को ही अच्छा महसूस नहीं कराओगे तो आपको दुनिया को क्या पड़ी है कि वो आपको अच्छा महसूस कराए? दुनिया खुद को लेकर चलती है, आप भी खुद को लेकर चलते हो, लेकिन आप अगर सोचोगे कि दुनिया अगर आपको खुश कर दे, तो ये कहाँ से पॉसिबल है? जब तक आप अपने आप को ये बेटरमेंट फील नहीं कराते हो कि आप ब्लेस्ड हो। तो दैट मीन्स अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है तो ये वर्ड्स पहले खुद से कहो, खुद के सेल्स को जागृत करो। मैं खूबसूरत हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे पास सब है, मेरे पास प्यार है, मेरे पास ईश्वर है। इससे बड़ा स्विच वर्ड क्या होगा? जब आप कहते हैं कि मेरे पास ईश्वर है, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। एक फिल्म का डायलॉग भी था ना कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। इससे बड़ा धन क्या है? तो दैट मीन्स अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ईश्वर है, तो इससे बड़ा धन आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि देने वाले ही आपके पास है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जैसा चाहेंगे वैसा अपने जीवन को बना लेंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको ये बिलीव करना होगा कि आप जो कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं और वो खुद के लिए कह रहे हैं। और इसे एक दिन या 2 दिन नहीं कहना है, इसे हमेशा अपने जीवन का पार्ट बना लेना है कि इसे आपको हमेशा कहना है। ये एक छोटा सा तरकीब मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकते हैं। भटकना बंद कीजिए। ईश्वर तो आपके अंदर है, आपको मिल चुके हैं ईश्वर, बस आप है कि आप ढूंढे जा रहे हो। और हमारा धर्म जो है ना, ये खजाना है, खजाना। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो इसलिए स्थिर रहिए और स्थिर होकर ये स्विच वर्ड्स ही आप चांटिंग कीजिए। अगर आपको पूजा पाठ का समय नहीं है, हालांकि ये समय हर किसी को होना चाहिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दिल से, आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को दिया लगा रहे हैं,
भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं। अगर आपके पास समय नहीं, आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, हो ही सकता है, मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप बस आंखें बंद कर 10 मिनट निकाल लो, और 10 मिनट निकाल कर बस आंखें बंद करके ये सोचो कि आप अपने भक्ति से, अपनी इच्छा से ईश्वर को आप ऐसी सेवाएं कर रहे हो। ईश्वर आपके बाहरी तौर से भी ज़्यादा आपको ये देखते हैं कि आप अंदर से क्या सोचते हो, क्योंकि उनके पास वो सारी आंखें हैं जो आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको एक्सरे कर लेगा कि आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या आपके अंदर चल रहा होता है। वो भगवान के पास पूरी पानी की तरह साफ है। तो इसीलिए आप दिल से भी अगर उनको बुलाओगे, दिल से भी अगर उनकी पूजा करोगे ना, तो वो वही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके भाव के भूखे हैं। वो आपको भाव दिखते हैं कि आपके भाव कैसे हैं। तो जब हम कोई भी उपाय आपको ईश्वरीय शक्तियों का उपाय बताते हैं ना, तो ये उपाय होता है कि उसको बिलीव करके उसको समय देकर करो, उसे समय दो। हो सकता है जब आप उसे कर रहे हो तो आप टेस्टिंग में कर रहे हो कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं हुआ तो हम स्विच कर जाएंगे। अगर आप स्विच करते रहेंगे, यानी कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को, आजकल लोग फैले हुए हैं बहुत सारे धर्म को अपनाने के लिए, और ये भी कहीं ना कहीं एक छल है कि लोग ये आपसे करवाए कि आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाओ। और मुझे लगता है कि भारत की ज़मीन पर बैठकर मुझे ये कहना चाहिए कि आप अपने धर्म का प्रसारित न करके आप दूसरे धर्म का प्रसार कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। तो फिर आप इस धरती पर हो ही थे। लोग अपने धर्म को छोड़कर बाहर से आते हैं भारत की धरती पर अपने जीवन को संवारने के लिए, लेकिन हम भारतवासी ही नहीं समझते हैं कि यहीं पर वो खजाना है जो हमें मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा जो अभी बहुत सारी धर्म को लेकर आ रहे हैं, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे धर्म में खजाना छुपा है। इनके सारे रिचुअल्स सुनिए, देखिए, जानिए क्या क्या है। हमारे पास खजाना है, अनलिमिटेड खजाना है हमारे धर्म में, उसको जानने की कोशिश कीजिए, तो जीवन समृद्ध और खुशहाल ऐसे ही बन जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं अक्सर लाती हूँ आप लोगों के पास, इसलिए कि ताकि जब सेल्फ लव स्टार्ट हो जाए ना, जब आप अपने बारे में अच्छा कहो, ईश्वर को बहुत अच्छे से प्यार करो, एक बच्चे की तरह, माँ की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह, तो आपका जीवन संवरने में देर नहीं लगता है, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है। आपकी एनर्जी वही चीज़ें अट्रैक्ट करती है जो आप खुद सोचते हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।